नमस्कार। जो प्राणायाम के बाकी हिस्सा का है वो हर प्राणायाम का अपना महत्व है। भस्त्रिका से शरीर के अंदर जितना भी ब्लॉकेज है खुल जाता है और कपालभाति से फेफड़ा का शक्ति बढ़ जाता है, यानी दमदार बनेंगे। शीतली से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है, गुस्सा ठंडा हो जाता है, शरीर के गर्माहट हट जाता है, पित्त बढ़ गया वो जरूर करना चाहिए। सदंती से दांत मजबूत हो जाता है, उज्जाई से गला ठीक हो जाता है, ब्राह्मरी से दिमाग शक्ति बढ़ जाता है, ओंकार से पूरा शरीर में दैविक शक्ति भर जाता है और नाड़ी शोधन से आयु यश सारे मिलता है। इसका से प्राणायाम का अपना ही महत्व है। मेरा निवेदन है प्राणायाम जरूर करें। आगे आसन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यानी शरीर को जो पोषक ऊर्जा बढ़ाने वाले, दैवी शक्ति बढ़ाने वाला चीज़ को ही देखना है, वही शक्ति को सुनना है, उसी शक्ति को उल्लेख करना है। इससे जो शरीर के लिए विरुद्ध है या हमारा आत्मा का विरुद्ध है, ऐसा दृश्य देखना नहीं, ऐसा सुनना नहीं, ऐसा बोलना नहीं, ऐसा सोचना नहीं। इस कारण से अंतरात्मा को जो पोषक शक्तियाँ हैं वही देखना, सुनना, चिंतन करना, बोलना प्रत्याहार है। कोई भी काम करना तो पूरा मन के गहराई में लेके करना है, उसको पूरा स्वीकार करके करना है, उसको शरीर के कण कण स्वीकार करना है। हनुमान के बारे में आता है, नारद को लगता है मेरे से बढ़कर कौन है भक्त। विष्णु कहता है नहीं, हनुमान है। हनुमान एक जगह में सोया रहता है, वो कहता है वो तो सोया रहता है, मैं तो जागता ही रहता हूँ, हर बार मैं नारायण का नाम लेता हूँ, मेरे से बढ़कर हनुमान कैसा हो गया। वो कहता है आप अपना कान लगा लो, उनका हर बाल राम राम रट रहा है। नारद ने देखता है ऐसा हर कण में, शरीर के हर कण से जो जाप हो रहा है वही परम भक्त है। इस कारण से शरीर के कण कण भक्ति को धारणा किया है, वो धारणा है। शरीर के कण कण जो स्वीकार किया है गहराई तक, वो ध्यान है। हमारा ध्यान तो भटकता रहता है, एक मिनट भी हम हमारा मन को नियंत्रण नहीं कर सकते। युग युग तक संभालने का शक्ति शिव भगवान को है। ध्यान यानी शिव को ही याद आता है। योगेश्वर कहता है शिव को, श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहता है। यानी इतना गहरा मन के अंदर स्वीकार करके और कोई नेगेटिविटी ना आते हुए पॉजिटिविटी रहना, ये है ध्यान। समाधि यानी उसमें ही लीन हो जाना और कोई चिंता नहीं, मेरा सारे अस्तित्व भगवान के लिए समर्पित है, कृष्णार्पणमस्तु, ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है। और उसी में लीन हो जाना, अपना अस्तित्व को भूल जाना। कैसा एक बीज है, जमीन के अंदर गाड़ने से वो अपना अस्तित्व को धरती मैया में समर्पित कर देता है। उसका अस्तित्व खत्म होने के बाद ही उसमें और शक्तियाँ निर्माण होता है।
धरती मैया का गोद से वो बड़ा वटवृक्ष बन जाता है। यह अपना जैसा हजारों शक्तियों को तैयार करने का मूल आधार बनता है। उसके लिए अपना अस्तित्व को गंवाना पड़ता है। जिनको अपना अस्तित्व का अहंकार रहता है वो धरती मैया के गोद में नहीं जाते। कोई पक्षी खा के उसको खत्म कर सकता है। इस कारण से जो जीव अपना अस्तित्व को भगवान को समर्पित कर लेता है, अपना बाहर का आकार खत्म किया तो उनका आत्मशक्ति अपार शक्ति जैसा विकसित हो सकता है। ये समर्पण का भाव से होता है। इस स्थिति को समाधि ऐसा कहता है। इस कारण से अष्टांग योग को समझना तो ये सारे बात समझना चाहिए। मेरा अनुभव से बता रहा हूँ। किताब पढ़ के उदाहरण दे के साधना करके कहने वाले बहुत लोग हो सकता है। जो मेरा अनुभूति जो हुआ मैं आपके सामने रखा हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम। मिलते रहेंगे।